शिनचैन के एनिमे सीरीज में कई सारे मिस्ट्री है जिनसे आज हम पर्दा उठाएंगे और उनके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। एक एपिसोड में हम देखते हैं कि मिसाई हड़बड़ी में गैस बंद करना भूल जाती है और नोहारा फैमिली बाहर चले जाते हैं। जब नोहारा फैमिली वापस घर आते हैं तब मिसाई को पूरे घर में गैस की महक आती है। तब घर में थोड़ा बहुत अंधेरा होता है तो सब लाइटर ढूंढ रहे होते हैं और शिनचैन को उसी वक्त लाइटर मिल जाता है और मिसाई बोलती है कि कोई घर में लाइटर नहीं जलाएगा, पर शिनचैन तो है ही नटखट, तो वो धीरे धीरे आता है और लाइटर जला देता है। और जैसे ही लाइटर जलाता पूरे घर में एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें नोहारा फैमिली बच तो जाते हैं पर उनका जो घर चीछड़े चीछड़े उसके उड़ जाते हैं। इसके बाद नोहारा फैमिली एक नया अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। उस अपार्टमेंट को ढूंढने के लिए भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा बजट देखना पड़ता, काफ़ी ज़्यादा घर देखना पड़ता। उसके बाद उन्हें घर मिलता है और यह घर हूबहू वैसा ही रहता है जब मित्सी और हिरोशी की शादी हुई थी, उसी तरह का घर में वे रहते थे। तो उन्हें घर पसंद आ जाता क्योंकि दोनों एक जैसा ही थे। इसके बाद नोहारा फैमिली अपने घर को नया बनवाती है। उसके बाद वे पुराने घर से, जहां वो अपार्टमेंट में रहते थे, उस अपार्टमेंट से अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं। आइचन के फादर का फेस अभी तक रिवील नहीं किया गया है, पर आइचन के फादर को मिस्टर सुओतोमे भी बोला जाता है। मिस्टर सुओतोमे का फर्स्ट अपीयरेंस शिनचैन मांगा के 47वें वॉल्यूम में हुआ था। मिस्टर सुओतोमे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और बहुत अमीर भी है। वो अब्रॉड के इंग्लैंड में रहते हैं। उनका उम्र 40 साल है और उन्हें महंगे और पुराने वस्तुएं कलेक्ट करने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। एक बार आइचन अपने पिता को कॉल करके परमिशन लेती है कि उमे मात्सुजाका और टोकिरो गोयुदा की शादी के लिए उसे उनका हॉल और चीज़ें चाहिए। इसके बाद मिस्टर सुओतोमे उमे मात्सुजाका का डेटा चेक करने के बाद परमिशन दे देते हैं और शादी के लिए एक हेलीकॉप्टर भी देते हैं। आइचन के मादर का फर्स्ट अपीयरेंस शिनचैन एनिमे सीरीज के एपिसोड 484A में हुआ था। आइचन के मादर का फेस पूरा तरह से दिखाया नहीं गया था, पर उन्हें हल्का सा दिखाया गया था जिसमें उनका बॉडी दिखा था। आइचन की मॉम एक अमीर महिला है और वह आइचन के साथ रहती है। आइचन के डैड काम में इतना बिजी रहते हैं कि उन्हें अपने फैमिली से बहुत ही कम मिलने का टाइम मिलता है। मात्सुजाका मैम का एक्सीडेंट का वजह से फुटावा किंडरगार्टन में एक नए टीचर की जरूरत होती है। तब एक नया टीचर को कुछ दिन के लिए रखा जाता है और वो टीचर अगियो मैम होती है। अगियो मैम का फर्स्ट अपीयरेंस शिनचैन एपिसोड 281B में हुआ था। अगियो मैम का पूरा नाम मासूमी अगियो है और इनकी उम्र 23 साल रहती है। अगियो मैम जब किंडरगार्टन में आई तब वो बच्चों को देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती थी और वो ऑफिस में जाकर छुप जाती थी। अगियो मैम शिनचैन को देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि शिनचैन बहुत ही ज़्यादा नटखट होता है। एक बार जब शिनचैन ने अगियो मैम के आंखों से चश्मा हटाया तब अगियो मैम बहुत गुस्सेल और निडर हो गई थी और किसी के ऊपर भी भड़क जा रही थी और चिल्ला रही थी, झगड़ा कर रही थी। आखिर अगियो मैम के चश्मे का राज क्या है, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। अगियो मैम जब चश्मा पहनती है तब उनको हर चीज़ क्लियर दिखता है जिससे वो घबरा जाती है, पर जब वो चश्मा उतारती है तब अगियो मैम को हर चीज़ धुंधला दिखता है। इस वजह से वो बहुत गुस्सेल और निडर स्वभाव की हो जाती है। अगियो मैम का फेवरेट स्नैक डोनट है, इस वजह से वो डोनट लेने के लिए लंबे लाइन में भी खड़ी रह चुकी है। अब बात करते हैं अगियो मैम का हस्बैंड कौन होगा। आइचन के बॉडीगार्ड को देखकर अगियो मैम भी शर्माती है और आइचन का बॉडीगार्ड भी अगियो मैम को देखकर शर्माता है। हो सकता है कि फ्यूचर में आइचन का बॉडीगार्ड और अगियो मैम दोनों शादी कर ले। अगियो मैम फुटावा किंडरगार्टन के ट्यूलिप क्लास को हैंडल करती है। शिनचैन द मूवी विलन और दुल्हन में हम सब ने देखा था कि बोचैन बड़ा होकर साइंटिस्ट बनता है और फ्यूचर की दुनिया बचाने के लिए फ्यूचर शिनचैन का हेल्प करता है, पर उसमें हमें बोचैन के फैमिली के बारे में बताया नहीं गया है। तो मैं आप सबको यहाँ पर बोचैन के फैमिली के बारे में बताने जा रहा हूँ। बोचैन के फादर का नाम रिवील नहीं किया गया है, पर उन्हें मिस्टर सुजुकी कहा जाता है। मिस्टर सुजुकी का फर्स्ट अपीयरेंस शिनचैन के न्यू मांगा सीरीज के वॉल्यूम 7 में हुआ था। इस मांगा में मिस्टर सुजुकी के फेस को हाइड किया गया है। मिस्टर सुजुकी एक चौकीदार है और एक आलसी इंसान है। बोचैन के मदर का नाम रिवील नहीं किया गया है, पर उन्हें मिसेस सुजुकी कहा जाता है। मिसेस सुजुकी का फर्स्ट अपीयरेंस शिनचैन के न्यू मांगा सीरीज के वॉल्यूम 10 में हुआ था। इस मांगा स्टोरी में शिनचैन, नैने-चैन, मसाओ और कजामा बोचैन के मॉम के बारे में सोच रहे थे कि उनका फेस कैसा होगा। यहाँ पर ठरकी शिनचैन ये सोच रहा होता है कि बोचैन की मॉम एक बवाल दिखने वाली महिला होगी।
मसाओ, काजामा और नैने-चैन सोचते हैं कि बोचैन की मॉम बो की तरह शांत और इंटेलिजेंट होगी। तभी वहाँ से बोचैन गुजर रहा होता है तो शिनचैन और उसके फ्रेंड बोचैन का पीछा कर रहे होते हैं और उस सड़क पर एक परेड निकलती है और बोचैन गायब हो जाता है। शिनचैन और उसके फ्रेंड बोचैन के मॉम को तो देख नहीं पाते हैं, पर उस मांगा में दिखाया जाता है कि वो अपने मॉम के पास जाता है। बोचैन का मॉम उतनी सुंदर तो नहीं होती है और बोचैन का तरह ही बो का मॉम का नाक भी बहता ही रहता है। बोचैन की एक छोटी सिस्टर भी है जिसका नाम नीजू चैन है। यदि आप शिनचैन के टॉयज, टी शर्ट, बैग्स या कुछ भी ऑनलाइन बाई करना चाहते हैं तो इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं मसाओ के फैमिली के बारे में। तो जान लेते हैं मसाओ के मॉम के बारे में। मसाओ के मॉम का नाम एकासुकी सातो है। मसाओ की मॉम टेनिस एंड वीडियो गेम्स खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। मसाओ की मॉम बहुत ही अच्छी स्वभाव की है और शिनचैन की मॉम मित्सी नोहारा की अच्छी दोस्त भी है। मसाओ और उनके मॉम का फेस का शेप एक जैसा है। अब बात करते हैं मसाओ के डैड के बारे में। तो मसाओ के डैड के बारे में शिनचैन के सीरीज़ में कुछ भी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताया गया है, पर शिनचैन के मांगा सीरीज के 5th वॉल्यूम में मसाओ के डैड के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। उसके बाद मसाओ के डैड के ऊपर एक एपिसोड भी आया है जो कि हिंदी में भी अवेलेबल है। तो उसमें दिखाया गया है कि मसाओ को लगता था कि उसके डैड काफ़ी ज़्यादा बोरिंग टाइप के इंसान हैं। एक दिन मसाओ के उसके घर में एक इलेक्ट्रिकल गिटार मिलता है तो वह उसके मॉम से इस बारे में पूछता है कि यह गिटार किसका है। तो उसका मॉम बोलती है ये तुम्हारे डैड का गिटार है और तुम्हारे डैड शादी से पहले एक रॉक बैंड का हिस्सा थे। ये बात सुनकर मसाओ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। एपिसोड के एंड में पता चलता है कि ये इलेक्ट्रिकल गिटार मसाओ के डैड के कज़िन का है और मसाओ के डैड बोलते हैं मैं इस गिटार को एक दिन यूज़ करना सीख जाऊंगा। मसाओ के डैड के बारे में इससे ज़्यादा डिटेल्स में कुछ भी नहीं बताया गया है, पर मुझे लगता है कि मसाओ की तरह मसाओ की मॉम दिखती है तो मसाओ के डैड भी मसाओ के जैसा ही दिखते होंगे। शिनचैन के वाइफ का नाम कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पर 200 लाइक्स का एम रखते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मैं आपसे मिलूंगा इसी तरह एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।